नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। शुरुआत एक सवाल से करना चाहता हूं दोस्तों। अगर मैं ये पूछूं, विच इज मोर लीगल एज एन इलेक्टोरल वेपन, टोमेटो और ऑनियन, तो आपका क्या जवाब होगा? चुनावी हथियार के रूप में ज्यादा खतरनाक आपको क्या दिखता है, टमाटर या प्याज? टमाटर की बहुत चर्चा हो रही है पूरे देश में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया पे। टमाटर के भाव ने देश में मेटाफोरिकली स्पीकिंग आग लगा रखी है। चुनाव में इसका असर होगा या नहीं होगा, ये दूर की कौड़ी है, अभी कह नहीं सकते ये चुनावी मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन क्या आपको इल्म है, क्या आपको जानकारी है कि कम से कम 2 बार प्याज ने बतौर चुनावी हथियार, एज एन इलेक्टोरल वेपन, सरकारें बदली हैं? जी हां, मैं आज आपके सामने प्याज की कीमत चुनाव में कितना इफेक्टिव रोल अदा कर सकती है उसका जिक्र करना चाहता हूं। दोस्तों, 1977 में राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि जनता पार्टी इमरजेंसी के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2.5 साल के बाद 1980 में मिसेस इंदिरा गांधी मेड अ स्टनिंग कमबैक। 1980 के जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई थी और उसका एक मुख्य कारण प्याज की कीमतों में लगी आग थी। प्याज ने अपने आप को चुनावी मैदान में एक बहुत ही इफेक्टिव वेपन साबित किया था। और अगर आप इलेक्टोरल आर्काइव्स, पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो बताते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी कई चुनावी सभाओं में प्याज का हार पहन के घूमी थी। ये 1980 में। कारण और भी थे। इंदिरा गांधी जी की विजय, उनका कॉमबैक सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जनता पार्टी की हार एक प्याज ही कारण नहीं था, लेकिन एक मुख्य मुद्दा था। और मुझे याद है कि 1984 में जब आफ्टर श्रीमती इंदिरा गांधी वाज assassinated, तो जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे, उसके कैंपेनिंग करते हुए फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री एल.के. आडवाणी जी चंडीगढ़ आए थे और एक चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया था। और उन्होंने 1980 के आम चुनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि इट वॉज नॉट अ जनरल इलेक्शन, इट वॉज एन ऑनियन इलेक्शन।
यानी कि उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि प्याज उस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरी जो चुनावी लड़ाई थी जिसमें प्याज की कीमतें एक बार पुनः बहुत बड़ा मुद्दा बना, वो थी 1998 में दिल्ली और राजस्थान में स्टेट असेंबली इलेक्शंस। दिल्ली में चुनाव से 6 महीने पहले मरहूम श्री साहिब सिंह को भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री थे, भाजपा ने उनको बदल दिया था और श्रीमती सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था टू बीट द एंटी इनकम्बेंसी। और उसका एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी का जो बहुत बड़ा कारण था वो उस चुनाव में प्याज था, राजस्थान में भी। और दोनों ही स्टेट्स में कांग्रेस भारी बहुमत से विजय होके आई थी। 1998 के चुनाव में भी प्याज एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। टमाटर की कीमतें क्या गुल खिलाएंगी? उस दौर में सोशल मीडिया इतना पावरफुल नहीं था जितना कि आज है। आज आपको टमाटर पे जो भी सामाजिक पटल पे डिस्कशन होती है उस पे दोनों तरह के व्यूज मिल जाएंगे। उस जमाने में कोई ये नहीं कहता था कि प्याज क्यों खा रहे हो आप, प्याज कोई जरूरी नहीं है। आज आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे कि टमाटर डाइट का कोई एसेंशियल पार्ट नहीं है, आप उसके बगैर रह सकते हैं। लेकिन मुद्दा तो है, लोग परेशान हैं। टमाटर चर्चा का भिन्न अंग बना हुआ है। अब ये एक चुनावी हथियार के तौर पर इफेक्टिव साबित होगा या नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा। We have to wait and see.